गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? होप आप और आपका परिवार सब सुरक्षित रहेंगे। जैसे कहते हैं ना कि नॉलेज और खुशियाँ दोनों बांटने से बढ़ती है। तो इसको नज़र रखते हुए मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि लॉकडाउन के टाइम में आई विल स्टार्ट विथ अ लॉकडाउन लेक्चर सीरीज़। यूट्यूब पर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ लेक्चर सीरीज़, और उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक मैंने चूज़ किया है म्यूचुअल फंड। एंड आई प्रॉमिस कि मेरे म्यूचुअल फंड के सारे वीडियोस छोटे छोटे वीडियोस रहेंगे, 10 से 15 मिनट के। क्योंकि लॉकडाउन में सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, आई नो, वैसे भी बिजी रहते हैं, लॉकडाउन में और भी बिजी हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि आई विल कीप माई ऑल लेक्चर वीडियोस एज शॉर्ट एज पॉसिबल। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आइडिया ये है कि हमारे गुजराती में कहावत है कि टीपे टीपे सरोवर भरा है। मतलब बूंद बूंद से सागर बनता है। जैसे इंग्लिश में भी कहते हैं कि लिटल ड्रॉप मेक्स द ओशन माइटी ओशन। उसी तरह से वी विल ट्राई टू टेक little doses of mutual fund, and I will try to teach you what the mutual fund is all about. Clear? कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी कंसेप्ट्स कुछ भी है उसको मैं छोटे छोटे वीडियोस में डिवाइड कर दूंगा, तो आपको समझने के लिए भी आसानी होगी। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने SBI म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है। आपको भी SBI म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट डाउनलोड करके रखना है। तो लेक्चर के साथ आपको उसको रेफ़र करते रहना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इज़ दैट क्लियर? ओके। सो बहुत लोग का आई नो कि तुरंत क्वेरी ये रहेगा कि म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट कैसे डाउनलोड करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ओके, लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट गो टू ब्राउज़र पे SBI म्यूचुअल फंड सर्च करें। वेबसाइट है sbimf.com। तो आपको आ जाएगा ये स्क्रीन, ये उनका मेन स्क्रीन है। यूजुअली फैक्ट शीट आपको यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा, बट ऐसे मत सोचना कि सारे म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट का ऑप्शन यहीं पे रहेगा। यूजुअली यहीं पे होता है, बट सी, SBI इज़ अ एक्सेप्शनल केस। SBI के वेबसाइट पे फैक्ट शीट है एट द बॉटम ऑफ द वेबसाइट, नॉट एट द टॉप। यहाँ पे उल्टा है, फैक्ट शीट रहेगा नीचे और आप ढूंढते रह जाओगे ऊपर। वेयर इज इट? सी, फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स का आपको दिख रहा है ऑप्शंस, उसमें सेकंड ऑप्शन फैक्ट शीट। मोस्टली बाकी सारे कंपनीज के वेबसाइट पे भी फैक्ट शीट जो रहेगा वो फॉर्म्स या डाउनलोड्स ऐसे ही कोई हेडिंग के अंडर होगा। दैट यू हैव टू फाइंड आउट। SBI में यहाँ पर है, फैक्ट शीट पे क्लिक करो। आपको आएंगे दो ऑप्शंस कि आपको फैक्ट शीट स्कीम वाइज चाहिए या ऑल स्कीम। ऑल स्कीम पे सिलेक्ट करो। हमें चाहिए अप्रैल 2020 मंथ का, रिसेंट अप्रैल 2020 मंथ का फैक्ट शीट। यहाँ पर उन्होंने रेडीमेड दिया हुआ है। एक बात ध्यान में रखना कि अप्रैल मंथ में जो फैक्ट शीट रिलीज़ हुआ है उसके अंदर डेटा कब तक का होगा? 31 मार्च तक का होगा। यानी कि अगर आपको अप्रैल का डेटा चाहिए तो उसका फैक्ट शीट आएगा मई में। क्लियर? हम फिलहाल जाएंगे विथ अप्रैल मंथ का फैक्ट शीट। यहाँ पे रेडीमेड भी दिया हुआ है, सबमिट करो या फिर ये PDF फाइल डाउनलोड कर लो। आपको एज अ PDF फाइल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करें। या आई होप कि आप मेरे साथ हो। PDF फाइल भी है आपके साथ फैक्ट शीट का, दोनों रेफर करते रहना। या इन्वेस्टमेंट अपडेट्स रिपोर्ट एज ऑन 31 मार्च 2020, क्योंकि हमने अप्रैल मंथ का फैक्ट शीट डाउनलोड किया है तो उसके अंदर परफॉर्मेंस कब तक का होगा? 31 मार्च 2020 तक। कंपनी कौन सा है हमारा? SBI म्यूचुअल फंड, क्लियर कट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है उसका स्लोगन, ये भी ध्यान में रखना। और ये है उनका लोगो, ये ध्यान में रखना। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्विज में ये सब काम आ सकता है। दैट्स हाउ यू लर्न गाइस। कम डाउन क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? इंडेक्स। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। इंडेक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है,
टेक्स्ट बुक आपने रेफ़र किया ही होगा। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, चैप्टर्स रहते हैं, चैप्टर का नाम होता है और उसके सामने क्या होता है, कौन से पेज नंबर पे वो है। सेम वे यहाँ पे भी इंडेक्स में उनके सारे फंड्स लिखे हुए हैं, कौन से कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं और कौन सा उनका पेज नंबर है। फॉर एग्जांपल SBI ब्लू चिप फंड दिख रहा है, क्या कहता है वो, इक्विटी लार्ज कैप, और पेज नंबर क्या बोलता है, 11। SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड, इक्विटी थेमेटिक फंड है वो, पेज नंबर 12 पे। तो ये सिर्फ आपको जस्ट रीड करना है, यू हैव टू एक्वाइंट योर सेल्फ विथ ऑल दिस नेम्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ये लार्ज कैप क्या है, थीमेटिक फंड क्या है, मल्टी कैप क्या है, कॉन्ट्रा, लार्ज कैप, मिड कैप, ये सब क्या है उसका टेंशन मत लो, सिर्फ जस्ट एक्वाइंट योर सेल्फ विथ ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज, सिर्फ रीड करो, जस्ट रीड करो बस, और कुछ नहीं। क्योंकि ये लेक्चर सीरीज में वी आर गोइंग टू गो फ्रॉम प्रैक्टिकल टू थियोरी, नॉट फ्रॉम थियोरी टू प्रैक्टिकल। अगर मैं थियोरी स्टार्ट किया होता और मैंने आपको ये सब लार्ज कैप, मल्टी कैप ये सब बता दिया होता तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि आपको ये सब वर्ड्स पहले कभी आपने सुने ही नहीं हैं। इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विद SBI का फैक्ट शीट, जिसके अंदर यू विल बी एबल टू एक्वाइंट योर सेल्फ विद ऑल दिस न्यू वर्ड्स। तो जस्ट एक्वाइंट योर सेल्फ, और जब हम थियोरी करेंगे तब आपको ये सब बहुत काम आएगा। और थियोरी में यू विल बी एबल टू रिलेट all those new words with what we have going to see in practical SBI का फैक्ट शीट के अंदर। क्लियर? तो ये क्या है, फंड का नाम, ये है फंड का कैटेगरी, और ये है उसका पेज नंबर। तो ये फंड्स के नाम रीड करना, कैटेगरी जस्ट रीड करना, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत देना, कोई इशू नहीं है, हम सब देखने वाले धीरे धीरे, सिर्फ जस्ट रीड करना। तो हम जाते हैं सबसे पहले SBI म्यूचुअल ब्लू चिप फंड, SBI ब्लू चिप फंड जो है पेज नंबर 11 पे। So let's see, can we directly use a shortcut? पेज नंबर, yes, पेज नंबर 11 पे है। Let's see, yes we can। यहाँ पे आ गया डायरेक्टली पेज नंबर 11 पे SBI ब्लू चिप फंड का डिटेल परफॉर्मेंस। ये क्या है, फंड का नाम, जैसे आपने पहले देखा वो, इसके ऊपर आप दिख रहे हो जो आपने इंडेक्स में देखा था कैटेगरी, वही दिखा रहा है यहाँ पे, इक्विटी लार्ज कैप। सो ये है फंड का नाम SBI ब्लू चिप, और ये इसको ऐसे अज्यूम करो कि ये है, उसके ऊपर कैप पहना हुआ है, टोपी है, ये फंड ने एक टोपी पहना हुआ है जो उसको डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इट इज़। इक्विटी लार्ज कैप, क्या है वो, इक्विटी लार्ज कैप, सिर्फ इतना ध्यान में रखो। एंड डू यू सी दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये समझ लो कि ये फंड ने एक टी शर्ट पहना है और वो टी शर्ट के ऊपर मैसेज लिखा हुआ है। आप लोग ने देखा रहेगा कि यंगस्टर्स आजकल कैप पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, कैप पे भी कोई ना कोई मैसेज होता है, टी शर्ट पे भी कोई ना कोई मैसेज होता है, राइट। दे ट्राई टू, वो मैसेज ऐसे होते हैं कि विच डिस्क्राइब्स देमसेल्फ। तो ये SBI म्यूचुअल ब्लू चिप फंड का भी ऐसा ही है, ये जो टोपी पहना है वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो इक्विटी है और लार्ज कैप है। सेम वे ये भी फंड को, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी फंड को डिस्क्राइब करता है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये फंड का नाम है, ये उसके ऊपर उन्होंने टोपी पहना है जो उसको डिस्क्राइब करता है, और ये उसका टी शर्ट है जो उसको उसके और एडिशनल, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशंस देता है। क्लियर? यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ स्कीम क्या लिखा हुआ है, ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, ओपन एंडेड। तो क्या क्या देखा आपने, फंड का नेम, एक नया चीज़ आया इक्विटी, लार्ज कैप, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और ओपन एंडेड स्कीम। ये सब क्या है, डोंट वरी, दैट वी विल सी लेटर ऑन, सिर्फ ध्यान में रखना है। बाकी सब फंड के बारे में भी आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन जस्ट रीड करना है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, वो कहाँ इन्वेस्ट करने वाला है, कैसे इन्वेस्ट करने वाला है। सो एज ए इन्वेस्टर ये आपको कैसे हेल्प करता है कि अगर आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना है, दैट मीन्स क्या होना चाहिए कंडीशन, इन्वेस्टमेंट फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, तो ये फंड आपके लिए आइडियल है, अदरवाइज नहीं है। ये इसका पर्पस है। क्लियर? डेट ऑफ अलॉटमेंट 14 फरवरी 2006। ये डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या है, इट्स अ लाइक हैप्पी बर्थडे ऑफ दैट पर्टिकुलर फंड। ये फंड कभी बॉर्न हुआ, वो बॉर्न हुआ 14 फरवरी 2006 को। वाह, क्या होता है 14 फरवरी 2006 को,
You remember? Yes, I'm sure you all of you remember. तो ये फंड कब स्टार्ट हुआ? 14/5/2006 को। हम है 2020 में, यानी कि दिस फंड इज़ 14 ईयर्स ओल्ड। कोई छोटा टाइम पीरियड नहीं है, इट्स अ गुड टाइम फ्रेम टू जज पर्टिकुलर फंड। जितना फंड पुराना होगा उतना आपके पास उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, और वो फंड सॉलिड है या नहीं आप उसको परफॉर्मेंस एनालिसिस उसका जज कर पाओगे। जितना फंड नया होगा उसको जज करना उतना मुश्किल होता है, जितना फंड पुराना होगा उतना वो फंड का परफॉर्मेंस जज करना आसान हो जाता है। हम कब का रिपोर्ट देख रहे हैं? 31 मार्च 2020 का, ये हमने तो देख लिया पहले, ठीक है। तो ये लेक्चर के अंदर हम इतना इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। हाँ, फंड का नेम, ये उसका कैप, और ये उसका टी शर्ट का मैसेज क्या है वो, और ये चीज़ टाइप्स ऑफ स्कीम। सेम वे कम डाउन, देखो और एग्जांपल ले लो, ये है SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये है फंड का नाम, ये है उसका कैप। कैप क्या बोलता है कि वो इक्विटी फंड है और थीमेटिक फंड है, और ये उसका टी शर्ट का मैसेज इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। और ये फंड भी क्या बोलता है कि टाइप्स ऑफ स्कीम क्या है? ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है वो भी। और इसका हैप्पी बर्थडे कब हुआ? 1 जनवरी 1991। कैन यू इमेजिन, 1991 में ये फंड लॉन्च हुआ है। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स, पूरा 30 ईयर्स हो गया इसको। 30 ईयर्स ओल्ड फंड, बहुत सॉलिड और स्ट्रॉन्ग फंड है। बट दैट इज़ नॉट द रीज़न फॉर यू टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर फंड। क्यों? आपको देखना है आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, ये दोनों मैच होने चाहिए। सो इसी तरह से आप बाकी सब फंड्स को भी रीड करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी सारे जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये फैक्ट शीट के अंदर, हम उसको स्टडी करेंगे। इसी तरह से मैं वीडियो सीरीज़ ऐड करते रहूँगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि रेगुलर लेक्चर्स का आपको अपडेट्स मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का लेक्चर में आपको क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना भूलना मत, ठीक है। कल मिलेंगे हम सेकेंड लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।